बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। वो स्टार्ट करते हैं जी। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और उसके लिए उसने कहा है कि आपने उसकी नेचर बतानी है। तो उसके लिए 4 कंडीशन आपको दी गई हैं। तो पहले हम उन 4 कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम क्वेश्चन की जानिब आएंगे। आप अपनी बुक पे ही पेज नंबर 37 को अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने 4 कंडीशन आपको दी हैं। उसने कहा है इफ़ b² माइनस 4ac आप फाइंड करें अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, देन क्या होगा, द रूट्स आर रैशनल रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स जो हैं वो आपके पास रैशनल रियल एंड अनइक्वल होंगे। ठीक है जी। पार्ट उसने जो सेकंड कंडीशन उसके लिए दिया वो उसने बताया है जी इफ़ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे उसने कहा ग्रेटर देन 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर हो। अब इसमें कह दिया उसने परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, देन दी रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल। तो रूट्स आपके पास इररेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। थर्ड कर देखें जी, जो थर्ड उसकी कोई कंडीशन बन सकती है वो ये है कि इफ़ b² माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाता है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे। अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाता है, मीन माइनस में वैल्यू आ जाती है, देन दी रूट्स आर इमेजिनरी। तो आपके पास जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो अब चलते हैं जी आपकी जो एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे कि हमें एक्सरसाइज में उसने क्या पूछा हुआ है, किस वे में पूछा हुआ है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 उसने हमें दिया हुआ है, एग्जामाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं, आपने इनके जो नेचर है ना वो बतानी है। ठीक है, वो अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, उससे जो आंसर आएगा देन हम फिर बता सकते हैं कि रूट्स आपके पास जो है वो किस उसकी नेचर क्या होगी। तो सबसे पहले आपको ए बी और सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल लेनी है। वो हमें आता है कि x² का कोफिशिएंट जो होता है वो ए की वैल्यू होती है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो बी की वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट टर्म है वो आपके पास सी की वैल्यू होती है। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 3, बी की वैल्यू x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे दिया हुआ है -9, और सी की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट टर्म है जो कि -2 दी गई है। ठीक है जी। डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड करना है तो DISC इसको राइट कर सकते हैं आप। इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है जी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। b की वैल्यू आपके पास है -9, तो -9 का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, फिर -4 लिखें। a की वैल्यू आपके पास है 3, आप लगा लें। b की वैल्यू हमारे पास है -2, हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। -9 का स्क्वायर आपके पास होता है 81, माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा। 4 3 टाइम 12, 12 2 टाइम 24 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इस वैल्यू को आप ऐड कर लें, 4 में 1 ऐड करें तो ये 5 हो जाएगा, 8 में 2 ऐड करें तो ये हो जाएगा आपके पास 10। तो 105 आपके पास जो है वो वैल्यू आ चुकी है। अब ये वैल्यू जो आपके पास आई है वो आप देख लें कि 105 आई है। ठीक है, और अब आप इसको लिख सकते हैं कि 105 जो है वो ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मीन ये किसी नंबर का स्क्वायर, 105 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है और ग्रेटर देन 0 है। तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास जो रूट्स आप डिस्क्रिमिनेंट लेंगे वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है और जो वैल्यू आपके पास आती है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आती, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स आपके पास इररेशनल एंड अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो लास्ट पे जो है आप स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं। ये वाला लिखने के बाद अगर बुक के अकॉर्डिंग हम चलें तो बुक के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। आप कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव है बट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देयर फॉर द रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल। आप स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप वैसे भी लिख सकते हैं द रूट्स आर, ये चीज़ लिख दी है ना तो इससे हमें पता चल सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने लास्ट पे जो है वो स्टेटमेंट है मेंशन कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो था वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की जानिब। इसमें भी हमने नेचर ही फाइंड करनी है रूट की। तो सबसे पहले वैल्यूज लिख लेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, बी की वैल्यू x का कोफिशिएंट 6 है,
सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे दी गई है 9, आपने इस तरह से राइट कर देनी है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला हम पहले राइट कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, इक्वल लगाएं, बी की वैल्यू आपके पास 6, इसका स्क्वायर ले लें, फिर -4 लिखें, ए की वैल्यू आपके पास है 1 और सी की वैल्यू आपको दी गई है 9, तो ये हम यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक हो गया। तो इस 6 का स्क्वायर आप लें तो क्या आ जाएगा, ये 36 माइनस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी आ जाएगा 36। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। अब जब वैल्यू आपके पास 0 इज इक्वल टू 0 आ चुका है, ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल आ गया है। तो ये वैल्यू, ये जो रूट्स हैं, ये आपके पास रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे राइट कर देंगे, यहाँ पे द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका जो पार्ट नंबर 2 है वो भी यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पार्ट नंबर 3। ये देखें जी, इसमें भी वही काम हमने करना है। ए की वैल्यू देखें, आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 दी गई है, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट जो कि 4 है, सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म आपके पास यहाँ पे 5 दी गई है, आपने लिख लेनी है। डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपके पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करवा दें, बी की वैल्यू 4 है, इसका स्क्वायर लें, -4 लिखें, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू आपके पास 5 है, पुट करवा दें। 4 का स्क्वायर आपके पास होगा 16, ये माइनस आ जाएगा 4 2 टाइम 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 40। ठीक है जी, 40 में से आपने जो है 16 को माइनस कर देना है, तो आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी 24 और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस। अब ये जो आपके पास आया है आंसर -24 जो है वो लेस देन 0 आ चुका है। ठीक है, जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाता है तो रूट्स आपके पास इमेजिनरी होते हैं। सो यहाँ पे आप लिख देंगे द रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है जी, इस तरह से जो है आपने लास्ट पे ये जो रूट्स की जो नेचर वो बेसिकली पूछते हैं ना, स्टेटमेंट, वो आपने जो है वो राइट करनी है। अक्सर स्टूडेंट ये सारा मेथड समझ लेते हैं, वो यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, उनको लगता है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन उन्होंने आपसे नेचर पूछी होती है, तो आपने जो नेचर लास्ट पे राइट की होती है ना, वो लाजमी तौर पे मेंशन करनी है, अदरवाइज वो आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि बेसिकली वो आपसे क्वेश्चन में पूछ ही नेचर रहा है। ठीक है, अगर वो डिस्क्रिमिनेंट कहेगा तो सिंपल डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर देंगे, अगर वो आपको कहता है कि आपने नेचर भी फाइंड करनी है, देन आपको जो नेचर ऑफ रूट्स आएगा वो लास्ट पे फिर आपने मेंशन करनी होती है कि ये आई है आपके पास। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जानिब। अब पार्ट नंबर 4 देखिए, 7x² - 6x - 1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू राइट कर लेते हैं, 7 है, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट -6 है, सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म यहाँ पे दी गई है -1, आपने राइट कर लिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है बी स्क्वायर -4ac। ठीक हो गया, वैल्यू पुट करें, बी की वैल्यू है -6, इसका स्क्वायर लिखें, -4 लिखें, ए की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू -1 राइट कर देनी है इस तरह से। ठीक है, -6 का स्क्वायर लें, 36 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें, 8 में 6 ऐड करें 14, 4 लगेगा, 1 कैरी, 3 2 5 1 कैरी जो ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब ये 64 आ गया। अब 64 आपके पास जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, ये 8 का स्क्वायर भी है और वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन भी आपके पास आ चुकी है। ठीक है, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं ना 64 ग्रेटर देन 0 और साथ में ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। जब परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो आप कहते हैं रूट्स आपके पास रैशनल होते हैं और साथ में अनइक्वल भी होते हैं। सो यहाँ पे हम लिखते हैं कि द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका जो पार्ट नंबर 4 है वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है, 5x² - 2x + 10 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी, ए की वैल्यू हम राइट कर लेते हैं, ए हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 5,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू एक्स कोफिशिएंट जो कि -2 है, सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे 10 दी गई है। ठीक है जी, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला पहले राइट कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac होता है। वैल्यूज पुट करें, बी की वैल्यू -2, इसका स्क्वायर लें, फिर -4 लिखें, ए की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 10 आ जाएगी आपके पास। ठीक है जी, -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, फिर ये माइनस आएगा 5 को आपने 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 50 आ जाएगा। ठीक है जी, अब 50 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है जी 4 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 200। ठीक है, अब 200 में से आपने माइनस कर देना है 4 को, तो आपके पास वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगी -196। ठीक हो गया, ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है -196, और ये लेस देन होगा 0 से, तो रूट्स आपके पास आ जाएगा इमेजिनरी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है द रूट्स आर इमेजिनरी, कि आपके पास जो रूट्स आया है वो इमेजिनरी आया है, लेस देन 0 आ चुका है। तो पार्ट नंबर 5 भी आपके पास यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं जी लास्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, x स्क्वायर -8x + 6 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू यहाँ पे x का कोफिशिएंट x स्क्वायर का 1 है, बी की वैल्यू x का कोफिशिएंट जो कि -8 है, सी की वैल्यू आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म जो कि 16 दी गई है। डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला राइट कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। ठीक हो गया जी, वैल्यू पुट करवा लेते हैं। बी की वैल्यू है -8, इसका स्क्वायर लें, फिर -4 लिखें, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 16 आपके पास। ठीक है जी, ये आपने राइट कर ली। -8 का स्क्वायर आपने लेना है, तो 8 -8 का जो स्क्वायर आपके पास आ जाएगा वो आएगा 64, और ये माइनस लिखेंगे, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें वो भी 64 ही आता है, तो आंसर आ जाएगा 0। अब ये 0 इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। ठीक है जी, तो रूट्स आपके पास रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 6 जो है वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट क्या कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट की फॉर्म में हमें दिया हुआ है, उसने कहा है जी फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ टी द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर + x + 9t इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। वो कहता है आपने t की वैल्यू फाइंड करनी है कि कौन सी वैल्यू के लिए ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे। ठीक हो गया। अब रूट्स जो हैं वो रियल अनइक्वल का मीन है कि आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, और साथ में वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, जो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू सबसे पहले आपको दी गई है ना, इसको राइट कर लेते हैं। ये है आपके पास इक्वेशन 3x स्क्वायर + x + 9t इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से आपके पास जो है ना है वैल्यू है। अब इसमें a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू आपको कॉन्स्टेंट टर्म जो कि 9t दी गई है। डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपके पास होगा b स्क्वायर -4ac। वैल्यू पुट करवाएं, b की वैल्यू है 1, इसका स्क्वायर ले लें, -4 लिखें, a की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे c की वैल्यू 9t आपने राइट कर देनी है। इस तरह से 1 का स्क्वायर लें, 1 आ जाएगा, फिर -4 3 टाइम 12 को 9 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा, और साथ में t आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये आपके पास आंसर आ चुका है। अब उसने आपको क्वेश्चन में कह दिया था कि रूट्स रियल और अनइक्वल कब होंगे, जब आपके पास b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये आपके पास b स्क्वायर -4ac की वैल्यू आई है, तो अब हम लिख सकते हैं 1 - 108t ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ से ये वैल्यू हम इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जा सकते हैं, जिस तरह इक्वल के ले जाते हैं ना, इसको भी ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 108t। इसमें भी साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसमें इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, इधर इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी आपको दी गई है। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, आपको लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू अगर दिया जाए तो ये इनइक्वालिटीज़ होती हैं। इसमें भी इक्वल की तरह आप करते हैं,
इसको आप उधर ले गए, अब हमें टी की वैल्यू चाहिए, 108 को इधर ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा क्यों? क्योंकि टी के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है जी। तो अब आप क्या कहेंगे यहाँ से 108 अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये वाली टी की वैल्यू है जो अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास जो रूट्स हैं वो रियल और अनइक्वल आ सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं ना, टी यहाँ पे आप और लिख दें टी। अब ये 108 ग्रेटर दैन टी है, तो अब जब टी को आप पहले लिखेंगे तो फिर हम लिखेंगे टी जो है वो लेस देन है 1/108 से, ठीक हो गया। तो ये वाली आपके पास जो टी की वैल्यू है आप पुट करवाएंगे तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल आ जाएंगे आपके पास, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।